चलिए, नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया और मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी। सर्वप्रथम इस वर्ष मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण छात्र योजना जो थी, उसके अंतर्गत संबल योजना, छत्र योजना के अंतर्गत संबल योजना जो थी, उसके अंतर्गत दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत इस वर्ष 10,000 बैटरी चालित ट्राईसाइकिलों का वितरण किया जाएगा और इस पर राज्य सरकार का 42 करोड़ का व्यय होगा। ये ट्राईसाइकिल भारत सरकार की संस्था एलिम्को से क्रय किए जाएंगे। इसमें जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसके अनुसार कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। इसके आवेदन पत्र आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे। जिला पदाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जो इसकी स्क्रूटिनी करेगी, इसको चयन करेगी और साथ ही साथ इसके साथ ये कैंप में वितरण किए जाएंगे। सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आवेदन आएगा उसकी स्क्रूटिनी की जाएगी। अगर वो पात्र रखते हैं तो उनको ये बैटरी चालित साइकिल दी जाएगी और 10,000 दिए जाने हैं पूरे साल में। इसमें अधिकतम आयु जो है, जो मिनिमम न्यूनतम आयु है, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। जो आय है वो अधिकतम 2 लाख होना चाहिए। आपका दिव्यांगता का प्रतिशत जो है वो 60% होना चाहिए और साथ ही साथ 2 और क्राइटेरिया है, 2 लोगों के लिए है, बेसिकली 2 कैटेगरी के लोगों के लिए है। एक तो जो हमारे राज्य में स्थित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ने हुए छात्र जो हैं, यदि उनका कॉलेज उनके आवास से 3 किलोमीटर दूर है या उनका हॉस्टल जो है वो 3 किलोमीटर से दूर है तो उनको दिया जाएगा। और ऐसे लोग जिनका रोजगार का स्थान उनके आवास से 3 किलोमीटर दूर है उन लोगों को दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसको आज मंत्रिपरिषद ने आज इसकी स्वीकृति दी गई। दूसरा है कृषि विभाग का। कृषि रोड मैप के अंतर्गत इस वर्ष जो यांत्रिकी योजना है, 94 करोड़ 5,54,000 की योजना स्वीकृत की गई। इसके अंतर्गत स्ट्रॉ रीपर है, स्ट्रॉ व्हीलर है, पैडी ट्रांसप्लांटर है, हैप्पी सीडर है, पावर वीडर है, लेज़र लैंड लेवलर है, जीरो टिलेज मशीन है, पावर टिलर है, रोटावेटर है, रिपर है, कंबाइंडर है, मिनी रबर राइस मिल है। तो अनेक जो कृषि यांत्रिकरण में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उस योजना की स्वीकृति दी गई। इसमें 2 महत्वपूर्ण और बिंदु हैं जो राज्य में जो निर्मित किए जाएंगे, जो यंत्र और जो लोकली क्रय किए जाएंगे जो राज्य में निर्मित यंत्रों को, उसमें 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी और 1/3 जो यांत्रिकरण में जो योजनाएं, 1/3 जितने भी टोटल यांत्रिकरण की 1/3 योजना है वो पराली का जो प्रबंधन है, जो पराली लोग जला देते हैं उसके प्रबंधन के लिए यांत्रिकरण यंत्र उसके लिए में सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 22-23 में जो खरीफ और रबी मौसम में जो अधिप्राप्ति होती है उसके लिए जो हमारे फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, बिहार राज्य असैनिक आपूर्ति निगम, ये विभिन्न संस्थाओं से ऋण लेती है और उस ऋण के विरुद्ध ये करीब 10,000 करोड़ का ऋण लेने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए सरकार गारंटी देती है। सरकार की गारंटी के आलोक में ये कॉरपोरेशन ऋण लेती है और फिर किसानों से धान और गेहूं का क्रय करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के 2 रोपवे योजना पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। पहला योजना है गया जिला अंतर्गत ब्रह्मयोनी पर्वत,
पर रोपवे निर्माण, इसकी स्वीकृति दी। ये पहले भी स्वीकृत थी। इसका पुनरीक्षित प्राप्कलन 8,67,60,60,000 रुपये का योजना की स्वीकृति दी और इसका निर्माण बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। तो ये पहले रोपवे की योजना है। और दूसरा जो है वो गया जिला अंतर्गत डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण की स्वीकृति दी, जिसमें 16,76,00,000 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और इसके कार्यान्वयन एजेंसी भी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम निर्धारित किया गया। तो ये आपकी योजनाओं की स्वीकृति है। इसके अतिरिक्त भी बहुत महत्वपूर्ण अन्य निर्णय लिए गए। इसमें श्री हरि गोपाल सिंह हैं, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सीतामढ़ी। इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जो का दंड है उसकी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर जुनैद अख्तर, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, जो 18/2/2017 से अनुपस्थित थे, उन्हें बर्खास्त किया गया। डॉक्टर आशुतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोचादामन किशनगंज, जो 18/2/2017 से लगातार अनधिकृत रूप से उपस्थित थे, उन्हें बर्खास्त किया गया। डॉक्टर उमेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल पूर्णिया, इन्हें जो 17/2/2014 से लगातार अनधिकृत उपस्थित थे, इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। और डॉक्टर अनिमेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल अमौर पूर्णिया को, जो मार्च 2017 से अनुपस्थित थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। डॉक्टर चंदन प्रसाद सिंह, निलंबित जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी पटना को पुनः चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ वैशाली संप्रीत बर्खास्त को विभागीय संकल्प द्वारा अधिरोपित जो बर्खास्तगी आदेश है उसको निरस्त करते हुए उनका फिर योगदान लिया गया। और साथ ही साथ जिस कार्य में वो कोई सेवा नहीं दिए, उन्हें कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर उनकी सेवा फिर रेगुलराइज की गई। और एक इंजीनियर इन चीफ श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, अभियंता प्रमुख जो प्रभारी हैं पथ निर्माण विभाग, उनकी सेवानिवृत्ति 30/6/2022 को थी, तो 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है और इस शर्त के साथ कि यदि उनके पद पर कोई नियमित प्रोन्नति होती है तब तक के लिए उनकी सेवा 1 साल के लिए एक्सटेंड की गई। तो यही आज के मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय थे, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। एक नोवल कोरोना वायरस है। ये पुराना जो सरकार का निर्णय था उसमें भूलवश स्नातक छात्र एवं MBBS इंटर्न वो छूट गए थे, तो उसको जोड़ दिया गया है। तो ये इसकी घटनोत्तर स्वीकृति, ये ऑलरेडी भुगतान किया जा चुका है और सभी जो हमारे इंटर्न्स हैं और छात्र हैं उनको राशि मिल चुकी है। केवल उसी को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मंत्रिपरिषद ने दी।